आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं और कविता है उत्साह। उत्साह कविता की रचयिता छायावादी कवि, आधुनिक कवियों में जिनका अपना श्रेष्ठ स्थान है, ऐसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता पर का अध्ययन करने से पहले सर्वप्रथम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन के ऊपर, उनके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा जरूर करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल नामक स्थान के गांव मेदिनीपुर में 1899 में हुआ। लगातार बचपन है वो संघर्षों से बीता। बचपन में ही माता का देहांत और उसके कुछ समय के बाद संघर्षों का दौर जारी रहता है। शादी के कुछ समय के बाद पत्नी का देहांत, और इस प्रकार से अपना पूरा जीवन संघर्ष से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का व्यतीत होता है। घोर संघर्षों के बाद जो अपनी बेटी सरोज, उनके बारे में लिखते हैं, उनको पालते हैं, लेकिन परमात्मा को वो भी मंजूर नहीं थी और सरोज है वो भी असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अभिप्राय यह है कि निराला जी का जीवन है घोर संघर्षों से व्यतीत हुआ। जब उन्होंने साहित्य रचना का आरंभ किया तो उस समय उनकी रचनाओं को भी सहज रूप में प्रकाशक है प्रकाशित नहीं करते थे, लेकिन धुन के धनी, इरादे के पक्के, दृढ़ संकल्पी निराला जी लगातार अपने जीवन में संघर्षों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक अद्वितीय साहित्य की रचना करके हिंदी साहित्य में अपना श्रेष्ठ स्थान अर्जित करते हैं निराला जी। और छायावाद के जो स्तंभकार हैं उनमें से एक निराला जी हैं। इस प्रकार से साहित्य की सेवा करते हुए रचनाओं के द्वारा, निबंधों के द्वारा, उपन्यास के द्वारा भारतीय साहित्य, विशेषकर हिंदी साहित्य को अपना अनुपम योगदान देते हुए 1961 से में इस संसार से विदा हो जाते हैं। प्रस्तुत जो कविता है उत्साह कविता और बादल है, कवि का एक प्रिय विषय रहा है। जब भी उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की बात की है, आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन की बात की है, तो निराला ने भिन्न भिन्न तरीके से, भिन्न भिन्न बिंदुओं के माध्यम से बादलों का आह्वान किया है। ठीक उसी प्रकार से उत्साह कविता में भी कवि ने बादलों का आह्वान किया है कि जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में परिवर्तन कीजिए, समाज में परिवर्तन कीजिए, क्योंकि इसमें जो दबे हुए जो लोग हैं, वंचित हैं, दलित हैं, शोषित हैं, उनको एक नया जीवन मिले, उनके साथ न्याय हो। और जो पूंजीपति व्यवस्था है, जो साम्राज्यवादी व्यवस्था है, ये व्यवस्था है वो चकनाचूर हो, ध्वस्त हो, नेस्ता नाबूद हो। इस प्रकार से कवि ने समय समय के ऊपर बादलों का आह्वान किया है, बादलों के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन की बात की है। तो उत्साह कविता का जो शीर्षक है, उत्साह अपने आप में उत्साहवर्धन करने वाला है। ओज और क्रांति का द्योतक है उत्साह शब्द। जब जीवन में कुछ करना होता है तो उसके लिए उत्साह जरूरी होता है। जिस प्रकार से तीज त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं, उनका भी एक नाम उत्साह है कि अंदर एक जोश हो, भाव हो, तरंग हो। तो उसी प्रकार से जो उत्साह कविता है वो बादलों के उत्साह को की द्योतक है, प्रतीक है, प्रतीकात्मक कविता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बादलों का आह्वान किया है कि पूरी जो धरती है वह पानी के बिना, बारिश के बिना त्राहिमाम कर रही है। जड़ चेतन सभी व्यथित हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। ऐसे में कवि बादलों का आह्वान करता है कि धरती माता को प्रभु घन घोर बारिश करें और बारिश के द्वारा सबको शांत करें, तृप्त करें। जो अनमने हैं, जो मन बेचैन हो रहे हैं, व्यथित हो गए हैं, पीड़ित हो गए हैं, उन सबको पानी के द्वारा, घनघोर बारिश के द्वारा उनको तृप्ति मिले। इस प्रकार से कवि ने उत्साह नामक कविता के द्वारा बादलों का आह्वान किया हो सामाजिक परिवर्तन के लिए।
इसमें कवि ने एक विशेष संदेश दिया है कि जब तक समाज में परिवर्तन नहीं होगा, आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, तब तक जो वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, दलित लोग हैं, किसान हैं या मजदूर हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो सकता। तो आइए हम पहला जो पद है उसको पढ़ते हैं और साथ साथ इसका जो सरलार्थ है विशेष उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पद नंबर 1, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। प्रसंग, प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता उत्साह से ली गई है। उत्साह कविता के रचयिता छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने बादलों को घनघोर बारिश करने के लिए आह्वान किया है और इस आह्वान के माध्यम से कवि व्यवस्था परिवर्तन के लिए बादलों का आह्वान करता है, बादलों को पुकारता है, बादलों को बुलाता है। तो सरलार्थ देखिए, कवि क्या कहते हैं, बादल गरजो व्यवस्था परिवर्तन के लिए और पूरी धरती पर बिन बारिश के जो बेचैनी बनी हुई है, हर कोई व्यथित लग रहा है, व्याकुल हो रहा है, पीड़ित दिखाई देता है, उस पीड़ा को दूर करने के लिए जड़ चेतन सबको पानी देने का जो कार्य है वो बादल कर सकते हैं। इसलिए कवि ने बादलों का आह्वान किया है, बादलों को संबोधित किया है, कहा है कि बादल गरजो, हे बादलों तुम गर्जना शुरू करो, तुम घनघोर गर्जना करो, ताकि धरती पर जो भी पानी की कमी है वो पानी की कमी वर्षा से दूर हो जाए। बादलों गरजो, हे बादलों तुम घनघोर गर्जना करते हुए बरसो, घेर घेर घोर गगन, हे बादलों तुम घनघोर गर्जना करते हुए पूरे आकाश को घेर करके, अर्थात पूरे आकाश में आच्छादित हो जाओ। जब तक पूरे आकाश में आच्छादित हो जाओ, छा जाओ, तब तक तुम घनघोर गर्जना करते रहो। धराधर हो, तुम भयंकर बारिश को, भयंकर जल धारा को धारण करने वाले। धराधर किसके लिए आया है, बादलों के लिए। धाराधर जो धाराधर के धारा को धारण करने वाले, अर्थात बादल बारिश को, जल को धारण करने वाले कौन, बादल। ललित ललित, ललित क्या होता है, सुंदर। ललित ललित काले घुंघराले, जिस प्रकार से छोटे बच्चे के जो काले घुंघराले सुंदर बाल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से तुम पूरे आकाश में आच्छादित हो जाओ, छा जाओ, और इस प्रकार से घनघोर गर्जना करते हुए तुम बारिश करो। भावार्थ यह है कि जिस प्रकार से छोटे बच्चे के काले काले घुंघराले बाल होते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से जल से भरे हुए काले काले बादल जब आकाश में आच्छादित होते हैं, गर्जना करते हैं, तो बच्चों के कोमल काले काले बालों के समान ललित लगते हैं, सुंदर लगते हैं, सबको आकर्षित करने वाले होते हैं, सबको प्रभावित करने वाले होते हैं। आगे क्या कहा है, बाल कल्पना के से, जो बादल है वो बच्चों की कल्पना के समान है। जिस प्रकार से बच्चों की कल्पना है उसका कोई और छोर नहीं होता, कोई अंत नहीं होता, बच्चे कल्पना के घोड़े दौड़ाते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से बादल हैं वो बाल कल्पना के समान है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। बादलों को बाल कल्पना के समान माना है, बच्चों की कल्पना के समान माना है कि कब एकदम वो आकाश में आच्छादित हो जाते हैं, कब बारिश करके चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता, अर्थात पल में एकदम आकाश में छा जाते हैं और बारिश करके एकदम छुमंतर हो जाते हैं। इसलिए कवि ने जयशंकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बच्चों की कल्पना के समान माना है, किसको, बादलों को। विद्युत छवि उर्मे, उर हृदय, कवि कहते हैं कि जो बादल है अपने हृदय में उर विद्युत छवि, विद्युत की जो छवि है, विद्युत की जो शोभा है, जिस प्रकार से विद्युत अपने आप में शोभावान होती है, ठीक इसी प्रकार से विद्युत के समान जो शोभा है, सुंदरता है, बादल अपने हृदय में रखते हैं। भावार्थ है कि जब बादल गर्जना करते हैं तो उनके बीच बीच में बिजली है,
वो चमकती रहती है, कौंधती रहती है। इसलिए यहाँ कवि ने कहा कि विद्युत छवि उर में, बादलों के हृदय में हमेशा विद्युत की जो शोभा है वह बनी रहती है। कवि नवजीवन वाले, कवि ने बादलों को एक और उपमा दी है, एक और संज्ञा दी है। वो क्या है? नवजीवन वाले। बादल है वो हमेशा नया जीवन प्रदान करते हैं, अर्थात जब भी वो बारिश होती है तो पृथ्वी में जो छोटे छोटे बीज है तो पानी प्राप्त करके वो अंकुरित होने लग जाते हैं, उन्हें नया जीवन मिलता है, नए जीवन का संचार होता है। इसलिए कहा कि कवि नवजीवन वाले, तुम एक कवि के कविता के समान हो और सबको नया जीवन देने वाले हो। आगे क्या कहा? वज्र छिपा, तुम्हारे अंदर एक वज्र छिपा है। एक व्यवस्था परिवर्तन का आह्वान करते हुए कवि कहते हैं कि कवि जो बादल है केवल बच्चों की कल्पना के समान नहीं है, बच्चों के घुंघराले बालों के समान ही नहीं है, उनके हृदय में केवल एक बिजली की छवि ही नहीं भरी हुई, अर्थात उनके अंदर एक वज्र के समान हुंकार भी है। अर्थात जब घनघोर गर्जना करते हैं तो जो शोषक लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, वो भयभीत हो जाते हैं, वो डरने लग जाते हैं। इसलिए उनके पास एक वज्र के समान शक्ति भी छिपी हुई है। नूतन कविता, एक नई कविता के समान। जिस प्रकार से कवि की कविता सबको प्रेरित करने वाली होती है, ठीक उसी प्रकार से जो बादल है नूतन कविता के समान है, एक नया सृजन करते हैं, धरती पर एक नया सृजन का कार्य करते हैं, नई संरचना करते हैं, एक नई ऊर्जा को प्रदान करते हैं। इसलिए निराला ने बादलों को कहा है नूतन कविता, एक नई कविता के समान है। फिर भर दो बादल गरजो, सब लोगों के अंदर एक उत्साह का वातावरण भरो। पानी के बिना हर कहीं त्राहिमाम हो रहा है, सभी व्यथित दिखाई दे रहे हैं, पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। ऐसे पीड़ित, व्यथित, दुखी, शोषित लोगों के अंदर एक उत्साह का वातावरण है, उसको कोई और नहीं, केवल बादल ही पैदा कर सकते हैं, उनके अंदर ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। इसलिए कहा बादलों गरजो, हे बादलों तुम घन घोर गर्जना करके बरसते रहो। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने बादलों का आह्वान किया है। बादल है उत्साह और क्रांति के द्योतक है, प्रतीक है। पानी के न होने के कारण या समय पर बारिश न होने के कारण चाहूं और क्या है, हर कोई व्यथित है, त्राहिमाम कर रहा है, जड़ चेतन सब कोई उदासी से भरा हुआ है, नया नहीं हो पा रहा है। तो एक प्रतीकात्मक है उत्साह कविता, बादल को संबोधित किया गया है, इसलिए संबोधनात्मक शैली है। और इसके माध्यम से कवि ने समाज में जो शोषित लोग हैं उनके को शोषण से दूर करना चाहते हैं। किसान, मजदूर और शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनके साथ न्याय हो, इसलिए कवि ने बादलों को प्रतीक रूप में माना है। और ये पूंजीवादी जो व्यवस्था उसको ध्वस्त करने के लिए कवि ने बादलों का आह्वान किया है। तो संपूर्ण काव्यांश में तत्सम शब्दों की प्रधानता है। तत्सम शब्द कौन कौन से हैं आप देखेंगे? गगन, ललित ललित, घुंघराले, नवजीवन और विद्युत, ये सारे के सारे, वज्र, ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं। और निराला की सबसे बड़ी जो विशेषता है उनके साहित्य की, उनके काव्यार्जन की, वो तत्सम शब्दों को एक सरल तरीके से प्रयोग करते हैं। संबोधनात्मक शैली है, ओज गुण विद्यमान है। और जहां तक हम अलंकारों की बात करें तो ललित ललित काले घुंघराले में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। और साथ ही घेर घेर ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। बाल कल्पना कैसे, इसमें उपमा अलंकार है। और बादलों को संबोधित किया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार का भी इसमें सुंदर प्रयोग किया गया है। आइए अगला काव्यांश है उसको देखते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदात के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से सकल के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता उत्साह से ली गई है। और जैसा कि आप जानते हैं इस कविता के जो रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला जी एक छायावादी कवि के रूप में
हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित है। आधुनिक काव्य में उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। आगे इस काव्यांश में कवि ने बादलों का आह्वान किया है कि जो धरती के ऊपर जो व्यथित है, वंचित है, दलित, जो पिछड़े जो लोग हैं, उनके साथ न्याय हो, और पानी न होने के कारण किस प्रकार से वो दुखी है, अर्थात पानी यहाँ क्या है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उनका हर कदम पर शोषण हो रहा है, तो उनको शोषण से उनको बचाना है। इसलिए कवि ने बादलों का आह्वान किया है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल व्यथित थे, परेशान थे, दुखी थे, उन्मन अनमने से थे, बेचैन दिखाई दे रहे थे। विश्व के निदाद, निदाद मतलब गर्मी से दुखी, जो निदाद गर्मी से उनको राहत देना, गर्मी से दुखी थे। सकल माने सारे, जन माने मनुष्य, आय अज्ञात दिशा से, अज्ञात जिसका कोई पता न हो, सकल सारे। तप्त धरा, जो गर्मी से तपी हुई, व्यथित। प्रस्तुत काव्यांश में कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे बादलों, तुम भयंकर गर्जना के साथ बरसो, ताकि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, जो धरती के ऊपर जो बारिश न होने के कारण जो व्यथित थे, व्याकुल थे, परेशान थे, दुखी थे, विश्व के निदात के सकल जन, और सभी जो व्यथित दुखी लोग हैं, उनकी जो उनका जो दुख है, उनकी जो तृष्णा है, उनकी जो व्यथा है, वो दूर हो जाए। क्यों? क्योंकि विश्व के निदात के सकल जन, विश्व के सभी जो जन हैं, वो तप्त गर्मी के कारण दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और वो त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसे में तुम घनघोर गर्जना करके बारिश करो, ताकि जो अनमने हैं, जिनका मन अनमना हो चुका है, बेचैन हो गया है, विकल है, वो परेशान है, दुखी हैं, ऐसे लोगों को राहत मिल सके, वो संतोष की सांस ले सके। इसका प्रतीकात्मक जो अर्थ है वो यह है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था के कारण या साम्राज्यवादी नीतियों के कारण जो सामान्य जो लोग हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, वंचित लोग हैं, उन्होंने इस व्यवस्था के कारण उनको दुखी कर दिया है, उनके साथ न्याय हो, इस प्रकार से कवि कहना चाहता है। आए अज्ञात दिशा से सकल के घन, और जो व्यथित लोग हैं, संसार के सभी लोग व्यथित हैं, दुखी हैं, वो पानी के एक एक बूंद के कारण तरस रहे हैं। तो एकदम जब पूरे आकाश में ऐसा लग रहा है कि न जाने किस दिशा से कब है, वो काले काले जो बादल हैं वो आच्छादित हो जाते हैं, आकाश में छा जाते हैं। आए अज्ञात दिशा से सकल के घन, संपूर्ण आकाश को एकदम आच्छादित करने वाले, पता नहीं किस अज्ञात दिशा से तुम आए हो, और तुम आए हो तो इस धरती पर बारिश करो। तो अज्ञात दिशा से इसमें सलेश अलंकार है। एक अज्ञात जिसका कोई ज्ञान ही नहीं हो, एक अज्ञात जो अनंत दिशा है, वो अनंत दिशा से आए हैं जिसके बारे में कोई पता नहीं है। तो एक अनंत है वो ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है, एक अनंत जिसका कोई और छोर या किनारा न हो, तो यहाँ सलेश अलंकार है। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, ये जो धरा है, ये धरती माता है, वो गर्मी के कारण तप रही है, और इस गर्मी के कारण सब जन है वो व्यथित है, पीड़ित है, बेचैन है, उनका मन अनमना सा हो गया है। उनके व्यथा को केवल तुम ही दूर कर सकते हो, अर्थात भयंकर गर्जना करते हुए तुम घनघोर बारिश करो, शीतल कर दो, और हर एक के मन को, हृदय को बारिश के द्वारा तुम शीतलता प्रदान करो, संतोष प्रदान करो, बादल गरजो, और इस प्रकार से बादलों तुम लगातार गर्जना करते रहो, बारिश करते रहो। भावार्थ यह है कि कवि समाज परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए बादलों का आह्वान कर रहा है, ताकि शोषण की इस व्यवस्था से किसानों को, वंचितों को, दलितों को न्याय मिल सके, वो भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा आदि जो मौलिक सुविधाएं हैं उनके द्वारा अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो इसलिए कवि ने बादलों का आह्वान किया है। और जब बारिश होती है, बारिश के बाद हर कहीं एक नया सृजन होता है, एक नया जीवन मिलता है। जो धरती में जो बीज है उनको नया अंकुरण होता है, उनके ऊपर जो नए नए कोंपले आते हैं, जो नए पत्ते पल्लवित होते हैं। इस प्रकार से एक नई सृजनात्मकता के लिए, नई ऊर्जा के लिए कवि बादलों का आह्वान करता है। तो इस प्रकार से हर कहीं जो उदासी है, बेचैनी है, जो पीड़ा है, उस पीड़ा को दूर करने के लिए कवि ने बादलों का आह्वान किया है। और कवि ने जो शीर्षक दिया है उत्साह, वो एकदम सार्थक है, सटीक है, सही है।
तो इसमें भी कवि ने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। विकल्प विकल्प में पुनोक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार का इसमें प्रयोग किया है, ओज गुण का प्रयोग है, संबोधनात्मक शैली है, भाषा है, तत्सम प्रधान है। तो दोनों काव्यांश हैं वो आपको अवश्य समझ में आए होंगे। कवि निराला जी अपने आप में निराला है, अद्वितीय हैं और उनकी हर कविता है हर किसी के लिए शोषण के खिलाफ एक हथियार के रूप में वो बादल का प्रयोग करते हैं। तो ये कविता आपको समझ में आई होगी। दोनों कविताओं का सरलार्थ आपने याद करना है, अपने नोटबुक में लिखना, अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और इसके जो प्रश्न बनते हैं वो भी आपने लिखने भी हैं, याद करने हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।